गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका सेहत का पहरेदार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सभी कहते हैं कि ये जो शरीर है भगवान ने बड़ी जटिल मशीन की तरह इसको बनाया है। इसमें इतने अंग आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें एक केमिस्ट्री लैब जैसी है ब्रेन में, और जो कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, वो तो इस दुनिया में हमें दिखता है, लेकिन हमारे ब्रेन में उन चीज़ों से एक रासायनिक क्रिया होके स्राव निकलते हैं, सीक्रेशन होता है, जो कि शरीर को क्रियाकलाप करने के ताकत देता है। इस मशीन को चलाने के लिए भगवान ने फ्यूल के रूप में हमें खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और याद रखिए, भगवान ने हमें खाने पीने की चीज़ें दी हैं, लेकिन वो उन चीज़ों से बहुत अलग है जो कि इंसान ने खुद अपना दिमाग लगा के बना दिए हैं। अगर भगवान ने खाने पीने की चीज़ें बनाई हैं तो उन्होंने ना तो मिठाई बनाई है और ना बिस्कुट रसवड़ा बनाए हैं। उन्होंने तो पेड़ पौधों के अंदर ऐसी शक्ति भरी है जिससे कि शरीर का सारा काम चलता रहे और शरीर को सब कुछ मिलता रहे। अब जंगल में जो हिरन हैं या समाज में भी बकरियां, गाय, भैंस वगैरह हैं, ये घास खाते हैं, लेकिन घास के अंदर ही घी छुपा हुआ है, चर्बी छुपी हुई है। लेकिन आदमी ने उतने से संतुष्ट ना होके व्यापार के रूप में घी तेल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना दी। एक ही घी को अलग अलग नामों से ब्रांड नाम देकर अलग अलग लोगों ने बनाया, और सारे एक दूसरे की बुराई करते हैं और अपनी झूठी बड़ाई करते हैं कि हमारा तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इस शरीर में जो भी खाने पीने द्वारा डाला जाता है वो सब मुंह से होकर पेट में जाता है। पेट में चक्की होती है, उसमें टेम्परेचर होता है, उसमें आके अलग अलग किस्म के डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं और पेट फैलता सिकुड़ता है और उन चीज़ों को तोड़ता है। लीवर अपना काम करता है, स्प्लीन अपना काम करती है, पैनक्रियाज अपना काम करती है, आंतें अपना, फेफड़े अपना, हर चीज़ अपना अपना काम करती है। अब देखिए, अगर रोटी का टुकड़ा कुछ देर चबाते रहें तो मुंह के अंदर ही मीठा स्वाद आने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? मुंह के अंदर ही हाजमा हुआ, पाचन क्रिया हुई, और कार्बोहाइड्रेट वाला जो होता है वो उनका रूप बदल गया और वो मीठे शक्कर के रूप में आ गए। लेकिन आदमी ने क्या किया?
उन्होंने गन्ने वाला को लेके गुड़, चीनी, खांड, अलग अलग चीज़ें बना दी। फिर धीरे धीरे विकास होता रहा, तो घी भी नकली बनने लगे, पनीर नकली, मक्खन नकली बनने लगे, दूध नकली बनने लगा, हर चीज़ नकली। अब कुदरती रूप में जो सब्जियां उग रही थी, आदमी ने अपना वैज्ञानिक दिमाग लगा के उन के अंदर उनके डीएनए वाला, जीन्स वाला चेंज कर दिए और फसल में एक ऐसी बढ़ोतरी कर दी कि ग्रीन रेवोल्यूशन कहने लगे। जहाँ गेहूँ होता था वहाँ इतना गेहूँ होने लगा कि रखने की जगह ना रही। इस तरीके से भगवान के द्वारा जो 100% शुद्ध भोजन बनाया गया था, उसको भी इंसान ने खराब कर दिया और अपने द्वारा मसाले, चटनियाँ वगैरह और ये चीज़ें मिक्स करके, गंदे गंदे तेल डाल के खाने पीने की ऐसी चीज़ें बनाई कि आदमी बीमार हो गया और उसने फिर दवाई पर निर्भरता शुरू कर दी। अब यदि खाने में मिलावट ना हो, खाना शुद्ध हो, पवित्र हो, तो क्या डॉक्टर, हॉस्पिटल और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की बनाई हुई दवाइयों का कोई काम रह जाएगा? क्योंकि ये षड्यंत्र के द्वारा खाने पीने की चीज़ों को बिगाड़ा गया ताकि उससे हर किसी की हेल्थ ख़राब हो जाए और फिर वो मेडिसिन वगैरह खाए। अब बड़ी बड़ी दवाई की कंपनियों का दिमाग ख़राब नहीं है कि बड़े बड़े हीरो, सेलिब्रिटीज़ वगैरह को लेके वो अपने ऐड देती है। एमआर का सिस्टम बना के अपनी दवाइयाँ डॉक्टरों को मुफ्त में देती है। अगर मुफ्त में देने का इतना शौक़ था तो क्या समाज में जो दवाइयाँ मिल रही हैं उनके रेट नहीं कम हो सकते थे? वो दवाइयाँ जो एक पेशेंट बनने के बाद आदमी खाता है, उसमें एमआर द्वारा खर्चा, उनकी सैलरी, उनके द्वारा गिफ्ट की गई दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें, सबके रेट मिक्स होते हैं। इंसान को चाहिए कि वो परहेज़ पे ध्यान दे, लेकिन यदि नहीं दे पाता, लापरवाह है, इग्नोरेंस करता है, तो कम से कम जब बीमार पड़ जाए तो परहेज़ के ऊपर ज़रूर निर्भर करे। इससे किडनी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और सबसे गंदी बीमारियां जो इंसान को होती हैं, उनके चांस बहुत कम हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल सेहत का पहरेदार को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट द्वारा अपने विचार बताइए। थैंक्स।